फ्रेंड्स, दोस्तों, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल्स की तरफ से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आगे इस वीडियो की जानकारी देती हूँ। बहुत से ट्विन कपल्स यहाँ पर इस जर्नी में जिस तरह से बात करते हैं कि मैम हमें ये जर्नी छोड़ देनी है, इसके बारे में हमें गाइड कीजिए कि किस तरह से हमें इस जर्नी को लेफ्ट करना चाहिए और हमें ये जर्नी नहीं चाहिए और हमें ना ही हमारे ट्विन फ्लेम चाहिए और ना ही हमें कोई रियूनियन चाहिए। तो प्लीज़ हमें किस तरह से इस जर्नी से मूव ऑन करना है और हमें नॉर्मल लाइफ में जाकर अपने जीवन को संभालना है, यही चीज़ें हम करना चाहते हैं। तो हमें ये स्पिरिचुअल जर्नी ही नहीं चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं चाहिए। तो इसके बारे में आप हमें गाइडेंस दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए आपकी आत्मा की जर्नी है। इसमें आगे बढ़ना नहीं बढ़ना ये आपकी फ्री विल हो सकती है, लेकिन जब आत्मा एक बार जाग जाती है, जब आत्मा अवेकन होने के प्रोसेस में आती है, तो उस आत्मा को आप कैसे सुला पाएंगे बाद में, क्योंकि जब आपकी नींद खुल जाती है, नींद खुलना यानी सारे भ्रमों से आपकी मुक्ति होना। जो भी भ्रम आप आज तक पाल रहे थे, जो भी आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें जो भ्रम के रूप में थी कि मैं इन चीज़ों को सच मान के बैठा हुआ था, मैं इन चीज़ों के लिए बहुत उतावला था, या मुझे जीवन में ये सारी चीज़ें अपनी लगती थी, तो उन्हीं चीज़ों के साथ जब आपका संघर्ष होता है कि ये चीज़ें आपके जीवन में किस तरह से इम्पोर्टेंट थी और किस तरह से आपको इन चीज़ों के प्रति सच्चाई पता चलने लगती है, तो जो आपके परिवार, आपके प्रियजन, आपके जितने भी लोग आपके आसपास जो रहते थे, उनके आपको चेहरे दिखने लगते हैं, आपको उनकी रियलिटी दिखने लगती है। तो जो भी लोग आपको सच्चाई से चाहते हैं, जो अनकंडीशनल रूप से चाहते हैं, वो भी आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में मिलने लगते हैं। कौन पराया कौन अपना, ये सब आपकी आत्मा तय करती है कि किसके साथ आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है। और जो आप भ्रम पाल रहे थे कि ये हमारे अपने हैं, उनकी वजह से आपको ट्रिगर मिलने लगते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके जीवन में आते हैं, जब आपके ट्विन आपके जीवन में आते हैं। तो जब ये जीवन में आते हैं तो उसके बाद सच्चाई आपके सामने आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सारे भ्रमों को तोड़ा जाता है, सारे नियमों को तोड़ा जाता है, सारी उन चीज़ों को तोड़ा जाता है जो चीज़ें आपके आज तक के जीवन में एक सर्कल की तरह आप उसमें फंसे हुए थे। तो वो सर्कल टूट जाता है और आप साइड में आ जाते हो। और साइड में किस तरह से आते हो कि आपकी नींद को तोड़ा जाता है, जो नींद कई सदियों से, कई जन्मों से आपके अंदर एक बेहोशी थी, उस बेहोशी को तोड़ा जाता है। और ये बात 100% सच है कि जब हम जाग जाते हैं तो ये सोने वाले जो लोग होते हैं उनमें हम अलग ही दिखने लगते हैं, क्योंकि बाद में सोने वाले लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आपका हेट करेंगे, वो आपसे नफरत करेंगे, वो आपको दूर ढकेल देंगे कि हमारे पास मत आओ क्योंकि हमारी नींद तोड़ दोगे। तो नींद तोड़ने वाले ट्विन फ्लेम अगर इस जर्नी को छोड़ देंगे तो इस धरती पर डिवाइन जो सोल्स को भेज रहा है कि जगाने के लिए जाओ आप, और उन लोगों की नींद तोड़ो जो थोड़ा भी जागना चाहते हैं, जो जागने के लिए राजी है, उन लोगों को जाकर हिलाना है और उनकी नींद तोड़नी है। तो जब आप लोगों की नींद तोड़ना शुरू कर देते हो तो वो भी तो आप पर चिल्लाएंगे, तो वो भी तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, आपको ट्रिगर मिलेंगे। तो ये जागे हुए इंसान की जर्नी है कि आप ट्विन फ्लेम हो और आप जगाने के लिए आए हो लोगों को। और इस तरह से फ्रस्ट्रेट होकर अगर आप अपनी यात्रा को अधूरा करके नींद में जाना चाहते हो तो यहाँ पर तो आप अपनी दुर्गति खुद कर रहे हो, क्योंकि कोई भी आत्मा जब एक बार जागती है, स्पिरिचुअलिटी में आती है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और वो इसी कोशिश में रहती है कि वो आगे बढ़ती ही चली जाए, वो पीछे आने का नाम कभी नहीं लेगी। क्योंकि जिसकी नींद टूट गई हो वो पीछे क्यों जाएगा, फिर से क्यों सोएगा, क्योंकि उसका तो मकसद, उसका तो गोल और भी ज़्यादा ऊंचा बन जाता है कि मैं तो खुद जाग गया हूँ और मुझे आगे भी लोगों को जगाना है और मुझे आगे बढ़ना है। फिर चाहे उसमें मेरे अपने आ जाए या मेरे पराये आ जाए, चाहे मेरे अपने मेरा साथ दे या पराये मेरा साथ दे, तो यही तो काम है। तो यही तो काम दिया है यूनिवर्स ने ट्विन फ्लेम को। और ट्विन फ्लेम अगर इस जर्नी में आकर अपने सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और डिवाइन फेमिनिन के लिए काम करेंगे कि अगर वो हमें ट्रिगर देते हैं, अगर वो हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं, अगर वो हमारा मूल्य नहीं समझते हैं, तो हम इस जर्नी को छोड़ देंगे।
तो आपके छोड़ देने से किसका नुकसान होने वाला है। यहाँ पर आपको ये बात जाननी है कि ये जर्नी आपकी खुद की अवेकनिंग की जर्नी है। आपको खुद जगाया जा रहा है। भले ही आपको ट्रिगर क्यों न मिल रहे हो, लेकिन आपको ये बर्दाश्त करने होंगे और आपको इस बात तक पहुँचना पड़ेगा कि ये ट्रिगर अगर आपके भलाई के लिए है तो आगे चलकर यही ट्रिगर आपके लिए बेनिफिट भी साबित होने वाले हैं। और ये बात मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें इस जर्नी में मिल जाने वाली है जो आपने मैनिफेस्ट की हुई थी। जो अपना इनर वर्क करके, अपनी ध्यान साधना, अपनी तपस्या करके आगे बढ़ता है, अनकंडीशनल रूप से आगे बढ़ता है, तो वो चीज़ें बिना मांगे ही आपको मिल जाती है। समस्या तो तब बन जाती है कि जब आप चीज़ों के पीछे मांग मांग कर पड़ते हो कि हम परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस ट्विन पर है। और तो और दोस्तों, मैंने हर वीडियो में आपको एक बात बताई है कि रियूनियन होता है। इस जर्नी में सभी का रियूनियन होगा, परंतु किसका रियूनियन किस तरह से होगा ये उनकी कर्मा और उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग होता है। और उनकी जो भी कर्मा की डीलिंग होती है, उनकी स्थितियाँ, उनकी सिचुएशन देखकर उनके रियूनियन करवाए जाते हैं और उसका समय आता है। परंतु आप समय आने से पहले ही अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और इस जर्नी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर आप पीछे जा रहे हो। आप अपनी साधना को पीछे लेकर जा रहे हो, यानी कि आप जिस लेवल तक अभी आए हो उस लेवल को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, आप पीछे की लेवल से फिर से स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि आत्मा तो जाग गई है और जागी हुई आत्मा पीछे के लेवल से फिर से स्टार्ट करना नहीं चाहेगी। और पीछे से स्टार्ट करने के लिए यही साधना फिर से आपको नेक्स्ट बर्थ में लेनी पड़ेगी कि यहाँ तक जो साधना की है फिर से आपको यही साधना स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। तब जाकर फिर से आप इस लेवल तक आ जाएंगे और फिर से ये यात्रा आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने इस जन्म की साधना भी वेस्ट की और आप पीछे जाकर फिर से नेक्स्ट बर्थ लेकर यही साधना फिर से स्टार्ट करोगे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है कि अगर आपने इस जर्नी को इस जन्म में यहाँ पर अगर बर्दाश्त नहीं किया या आगे नहीं बढ़े, तो यही साधना आपको फिर से करनी पड़ेगी। और प्रकृति का नियम है कि जब आप नेक्स्ट बर्थ लेते हो, नया जन्म लेते हो, तो आपकी स्मृतियों को नष्ट कर दिया जाता है। इसके बारे में स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल्स के नाम से मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए कि एक आत्मा के साथ क्या होता है अगर उनकी डेथ होती है या उनका नया जन्म होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाएगी कि सच में ये जर्नी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और डिवाइन ने इसमें आपका अगर चुनाव किया है तो आपका कितने बड़े पोजीशन पर आपका चुनाव किया है। और इतनी बड़ी पोजीशन अगर आप खुद लेफ्ट करना चाहते हो, इस जर्नी को लेफ्ट करके जाना चाहते हो, तो ये आपकी फ्री विल है, आप जा सकते हो। परंतु एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो आत्मा एक बार जागृत हो जाती है वो आत्मा बाद में सोने का नाम कभी नहीं लेगी। वो फ्रस्ट्रेट होगी, वो निराश होगी, उदास होगी, परंतु वो फिर से खड़ी हो जाएगी और फिर से अपने काम पर लग जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स ने आपका चुनाव ऐसे ही नहीं किया है, आपको बहुत तराशा है, परखा है, तभी आपका चुनाव किया है। आपका नाम और आपकी आत्मा के वाइब्रेशन ऐसे ही यूनिवर्स तक नहीं जा रहे हैं। इसमें बहुत से आपका अच्छे कर्मों का क्रेडिट होता है, जिसकी वजह से ही आपको ये जर्नी मिली है। तो इसीलिए इन फिजूल की चीज़ों में आप मत पड़िए कि हमें ये जर्नी लेफ्ट करनी है या हमें अपने ट्विन को लेफ्ट करना है, हमें रियूनियन नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको रियूनियन नहीं चाहिए, आप इसको सरेंडर कर दीजिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये बात आपको दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको नहीं चाहिए होता है वो इस बात को पूरी तरह से समर्पित ही कर देते हैं कि नहीं चाहिए, तो मन से ही आपने ये तय किया कि नहीं चाहिए, तो इसके दोहराने का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर आपको ये जर्नी नहीं चाहिए तो आप अपनी अंतरात्मा से ही लेफ्ट करो कि ये जर्नी नहीं चाहिए, आपको इस जर्नी में रहना ही नहीं है। लेकिन आपको अपने कर्म भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। ना आपका ट्विन बाधा बनेगा, ना ही आपके कोई अदर रिलेशनशिप आपके बीच में बाधा बनेगी। अगर आपको ट्विन ही नहीं चाहिए तो इसमें कोई हरकत वाली बात नहीं है, इस बात को आप पूरी तरह से समर्पित कर सकते हो। लेकिन आप जिस कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं उस कार्य को तो आपको हाथ में लेना चाहिए, उस कार्य को तो आपको हाथ में लेना चाहिए। और अगर आपको किसी भी जरिए ट्रिगर मिल रहे हैं, आपको आपके ट्विन से नाराज़गी मिल रही है, उदासी मिल रही है, उनका आपके पास आने का मौका या उनका आपके पास आने का समय तय नहीं किया जा रहा है और आप सिर्फ उनके लिए कार्य कर रहे हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप इस जर्नी में इस तरह से कार्य कीजिए कि आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी अन्य लोगों को जगाने के लिए दी गई है। आप जगाने के लिए आए हो, आप लोगों की नींदों को तोड़ने के लिए आए हो।
आप उन चीज़ों को तोड़ने के लिए आए हो जो इस समाज में लोग आत्माओं का पतन कर रहे हैं। उन आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए आपको ये जर्नी दी गई है, क्योंकि एक भी आत्मा अगर पॉजिटिव वे में आकर अपने आप को ऊपर उठाती है तो अन्य कई आत्माएं उसके छांव में आकर बैठ जाते हैं और उसकी छाया लेते हैं, और वो भी उसी तरह से अन्य सोल को भी सहायता करते हैं। तो इस कार्य को आपको हाथ में लेना है। तो यही बात होती है कि आपको ये मानना ही नहीं है कि हम किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ऐसा कहकर भी अगर आप समर्पित करते हो अपने आप को, तो भी आप फर्स्टेड नहीं हो पाएंगे कभी भी। और दोस्तों, कुछ लोग मुझे इस तरह से कमेंट करते हैं कि मैम आपकी बातें हमेशा कन्फ्यूजन वाली होती है, कि आप कभी बोलते हो कि ट्विन फ्लेम कभी मिलते नहीं, ट्विन फ्लेम कभी रियूनाइटेड नहीं होते, कभी आप बोलते हो कि रियूनियन होते हैं, और कभी आप बोलते हो कि डिवाइन के साथ का रियूनियन ही रियूनियन होता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है कि रियूनियन नहीं होता है। मैंने रियूनियन होने तक के लिए आपको किस तरह से अनकंडीशनल लव में आना होता है इसकी प्रोसेस बताई है, कि जब तक आप अनकंडीशनल लव में, अपने सेल्फ लव में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में और एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो, तब तक आपका इस जर्नी में रियूनियन नहीं होता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, आप जिस भी चैनल पर जाओगे आपको सभी हीलर लोग यही बताएंगे कि रियूनियन आपका तब तक नहीं होता है जब तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं आते हो, आप पूरी तरह से सरेंडर में नहीं आते हो। और सेम चीज़ मैंने भी आपको यही बताई है कि आपका रियूनियन तब तक संभव नहीं होता है जब तक आप चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा अशांत होते हो। जैसे ही आप शांति में, पीस में आते हो और सरेंडर में आते हो, आपका रियूनियन नज़दीक आने लगता है। और मैंने रियूनियन का मतलब भी यही बताया है कि रियूनियन का मतलब फिजिकल यूनियन या मैरिज नहीं होता है। जैसे कि हर हीलर, हर चैनल पर आपको एक ही बात सुनने को आज तक आई होगी कि रियूनियन का मतलब फिजिकल नीड या फिजिकल होना या मैरिज होना नहीं होता है। सेम बात मैंने भी आपको यही दोहराई है कि रियूनियन का मतलब फिजिकल होना नहीं होता है, और रियूनियन होने का मतलब अनकंडीशनली एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होना, इसको रियूनियन कहते हैं। इसमें फिजिकल चीज़ें भी नहीं आती है कि आपका मिलना ही हो, आपका एक दूसरे के सामने आना ही हो, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू योर जर्नी ये चीज़ें ऐसी चलती है कि जिस तरह से आपकी जर्नी है उसी के अकॉर्डिंग, आपकी फ्री विल के अकॉर्डिंग आपके साथ चीज़ें होती है। अगर आप मिलना चाहते हो और आपके ट्विन मिलना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे आपका रियूनियन हो सकता है, बताइए मुझे। आप अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हो और आपके ट्विन आपके भी सामने भाग रहे हैं, तो आपका रियूनियन कैसे होगा? क्योंकि रियूनियन होने के लिए तो चीज़ें बैलेंसिंग में आनी होती है, और बैलेंसिंग में ही नहीं आए हो तो रियूनियन कैसा? आपके अंदर के इनर मैस्कुलिन, इनर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस में नहीं लाओगे तो आपका रियूनियन कैसा? तो एक भागेगा, दूसरा उसके पीछे भागेगा, एक सोल पीछे रहेगी, एक सोल आगे रहेगी, और डिवाइन इसमें साथ नहीं देंगे, क्योंकि रियूनियन सोल, बॉडी, माइंड से होता है। तो तीनों का भी अलाइनमेंट होना जरूरी होता है। यहाँ पर बॉडी, सोल, आपका माइंड सब अलाइन होना चाहिए परमानेंट रियूनियन के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलिन राजी है, डिवाइन फेमिनिन राजी नहीं है, या डिवाइन फेमिनिन राजी है, डिवाइन मैस्कुलिन राजी नहीं है, तो ऐसे में यूनिवर्स कैसे राजी होगा? दोनों का राजी होने के बाद यूनिवर्स का भी टाइम होता है कि वो भी राजी हो जाए, डिवाइन भी राजी हो जाए। डिवाइन मैस्कुलिन राजी है, डिवाइन फेमिनिन राजी है, तो डिवाइन भी राजी हो गए हैं, क्योंकि दोनों के सामने डिवाइन का नाम पहले आता है। तो सबसे पहले तो डिवाइन राजी होने चाहिए। आपके पहले डिवाइन तय करेंगे कि आपका रियूनियन कब होगा, और बाद में आपको रेडी होना पड़ेगा, और बाद में दूसरे ट्विन को रेडी होना पड़ेगा। तब जाकर इन तीनों का अलाइनमेंट होगा और तब आपका रियूनियन होगा। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, इन तीनों का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर चीज़ें जब ब्लॉकेजेस में आती है, किसी के अंदर कुछ कमियाँ, किसी के अंदर कुछ कमियाँ, तो संतुलन नहीं बन पाता है। और डिवाइन आपको एक दूसरे को ट्रिगर ही इसलिए देते हैं कि संतुलन बन जाए, और संतुलन तब तक नहीं बनेगा जब तक आप सरेंडर में नहीं आएंगे, एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, सेल्फ लव में नहीं आएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं आएंगे। तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन होने के लिए ये चारों चीज़ें आपके अंदर संतुलित होनी चाहिए, सभी चीज़ों में आपका संतुलन होना चाहिए, तो तब आपका रियूनियन होता है। तो इसमें बताइए मुझे कि कन्फ्यूजन करने वाली क्या बात है, जब सभी आपको यही बोल रहे हैं कि रियूनियन होने के लिए अपने अंदर के ब्लॉकेजेस हटाओ,
रियूनियन होने के लिए अपने अंदर की कमियों को हटाओ, रियूनियन होने के लिए अपने आप को अनकंडीशनल लव में लाओ, एक्सेप्टेंस में लाओ। बार बार वही चैनलों पर बातें की जाती है, सभी हीलर यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलती हूँ, फिर भी आप बोलते हो कि मैम कन्फ्यूजन हो रहा है, आपकी बातों से कन्फ्यूजन हो रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कन्फ्यूजन किस बात का हो रहा है, जबकि सेम चीज़ें आपको हर चैनलों पर बताई जाती है और सेम तरीके से बताई जाती है। अगर आप 10 भी चैनलों को फॉलो करते हो ना, तो ये चीज़ें आपके कान में 1000 बार पड़ती होंगी। 10 भी चैनलों को अगर आप फॉलो करते होंगे तो दिन में अगर आप जितने भी चैनलों को फॉलो करते हैं या वीडियो देखते हैं तो यही बातें आपके कान पर बार बार पड़ेंगी। और फिर भी आपका कन्फ्यूजन है कि मैम आपकी बातें कंफ्यूज करती है कि रियूनियन होता ही नहीं है, यूनियन फिजिकल होता ही नहीं है। तो फिजिकल रियूनियन के लिए भी तो आपकी बॉडी, सोल और आपका मन प्योर होना चाहिए। और इन चीज़ों तक पहुंचने का आपका रास्ता जितना कठिन है और अपने आप को वहाँ तक लेकर जाने के लिए जितनी भी कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हो, संघर्ष आप कर रहे हो, वहाँ तक पहुँचना भी आपका ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आ जाता है तो आप इस जर्नी पर डाउट करते हो, ये जर्नी छोड़ देने की बातें करते हो, अपने ट्विन को छोड़ने की बातें करते हो, डिवाइन पर संदेह करते हो, यूनिवर्स पर संदेह करते हो और चीज़ें इस तरह से नेगेटिव बन जाती है कि मैम अभी तो हमें रियूनियन ही नहीं चाहिए, अभी तो हमें हमारा ट्विन ही नहीं चाहिए। और ये बातें भी आप चैनल पर जाकर बोलते हो कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो बोलने की, दोहराने की ज़रूरत क्या है? किसी चैनल पर जाओ ही मत, उस चैनल को फॉलो ही मत करो। जाकर सारे चैनलों के पन्ने पन्ने ढूंढते हो, सारे वीडियोस देखते हो और नीचे कमेंट्स में लिखते हो कि मैम जर्नी नहीं चाहिए, रियूनियन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बैठ जाओ, नहीं चाहिए तो कोई चैनल फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी चैनल पर जाके कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं चाहिए जर्नी। और अपने आप में स्थित होने की आवश्यकता है, अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर जर्नी भी नहीं चाहिए, रियूनियन भी नहीं चाहिए तो भी आपकी इस जर्नी में प्रगति हो सकती है। ऐसा किसने बोला है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम की वजह से ही आपकी प्रगति होगी? आप बिना ट्विन फ्लेम के भी आगे बढ़ सकते हो। मैंने हर बार वीडियो में बताया है कि आपको अकेला कर दिया जाता है इसलिए ही कि आप बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ो और आप अपने आप पर पूरा फोकस रखो। आपको सेपरेट भी इसीलिए करवाया जाता है कि पूरा फोकस आपका अपने ऊपर खुद का होना चाहिए और ना ही कोई ट्विन बीच में आना चाहिए और ना ही कोई अदर रिलेशनशिप बीच में आनी चाहिए। तो ऐसे में जब आप अपने आप को एकांत में जाकर बैठ जाते हो, अपने आप को लेकर किसी कोने में जाकर बैठ जाते हो और अपने आप पर काम करते हो, तब आपके अंदर की चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और तब वो एकांत आपको प्यारा लगने लगता है। क्योंकि आपको साथ की ज़रूरत होती है तो एकांत आपको कभी प्यारा नहीं लगेगा। एकांत उन्हीं लोगों को प्यारा लगेगा जो स्पिरिचुअलिटी के बहुत ही उच्च लेवल पर पहुँचे हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, जो हमेशा इस मौके की तलाश में होते हैं कि कब हमें एकांत मिल जाए, कब हम इन सारे लोगों से डिटैच हो जाए और कब हम अकेला होकर किसी कोने में जाकर बैठ जाए अपनी आत्मा को लेकर। तो इस तरह का एकांत जब आपको आनंद देने लगता है, आपको वो एकांत प्यारा लगने लगता है, तब आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसी सिचुएशन में आना, ऐसे लेवल में आना ही आपका सर्वोच्च उत्तम लेवल में आना होता है। तो इसलिए मैंने कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं की है कि एकांत में रहना, डिवाइन के साथ रहना, यही आपकी पहली स्टेज है कि आप रियूनियन तक पहुंच जाते हो। क्योंकि डिवाइन के साथ अलाइन होने के बाद आपके अंदर की सारी चीज़ें इस तरह से अनकंडीशनल रूप से बाहर आती है कि चीज़ों को आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यही चीज़ें समझाने के लिए आपको बार बार बोला जाता है कि अपने साथ बैठो, खुद के साथ बैठो, ध्यान लगाओ, मैनिफेस्टेशन करो और वो चीज़ों के लिए करो जो चीज़ें उच्च लेवल की है। मुझे रियूनियन चाहिए, मुझे मेरे ट्विन के साथ मैरिज करनी है, मुझे मेरे ट्विन के साथ घूमना है, मुझे मेरे ट्विन के साथ बच्चे पैदा करने हैं, मुझे मेरे ट्विन के साथ रोमांस करना है, मुझे मेरे ट्विन के साथ अमका ढमका करना है। अरे ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर आप बैठ जाओगे तो बड़े मकसद की तरफ आपकी नज़र कब पड़ेगी, बड़े मकसद तक आप कब पहुँचोगे? क्योंकि आपका नज़रिया जितना छोटा रहेगा, चीज़ें उतनी ही तुच्छ लेवल की आपके अंदर पैदा हो जाएगी और जितना नज़रिया आप दूर का रखोगे उसमें सारी चीज़ें समा जाएगी।
आपका ट्विन भी आ जाएगा। जो भी सिचुएशन, परिस्थितियाँ, समस्याएं, जो भी चीज़ें आप, जिस भी चीज़ों से आप जूझ रहे हो, जो भी परेशानियाँ आ रही है लाइफ की, वो सारी इसमें समा जाएगी जब आप अपना नज़रिया दूर का रखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को बतंगड़ बनाकर रखेंगे। तो ट्विन का ही मिलना, ट्विन के साथ ही रहना, ट्विन के साथ शादी ही करनी, तो मैं आपको बताऊँ सच में आपको ये जर्नी छोड़ देनी चाहिए। आपको मैं क्लियर ही बता देती हूँ कि ये जर्नी आपके लायक ही नहीं है, ये जर्नी आपकी है ही नहीं, आप इस जर्नी में हो ही नहीं। आप अपनी नॉर्मल तरीके से ही चीज़ों को देखना शुरू करो। तो अगर आप में सच में कोई चेतना जाग गई है तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप अपना तकिया बिछाकर फिर से सो जाने की तैयारी में लग जाओ और सो जाओ, जैसे आए थे वैसे ही सो जाओ। आपके लिए नींद ही अच्छी है, क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि सामने वाले की नींद तोड़ने की, अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं रहेगा कि आप जाग गए हो तो सामने वाले को भी जगाओ, तो अगर ये सामर्थ्य आप नहीं ला रहे हो अपने आप में, तो आपका सोना ही बेहतर है और इस जर्नी को लेफ्ट करना ही बेहतर है। इसके आगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी आप सभी को। तो इसीलिए ये आपका फैसला है, आपकी फ्री विल है। जिनको इस जर्नी पर डाउट है, जिनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके अंदर साहस्य नहीं है, जो सामर्थ्य दिखाना ही नहीं चाहते, साहस दिखाना ही नहीं चाहते, उन सभी को मेरा ये सजेशन है कि आपको इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी वजह से कोई लोग पीछे चले जाए या उन्हें भी आपकी नेगेटिव एनर्जी या जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, ऐसी भी कोई बातें मत करो, कमेंट्स मत करो या चीज़ें इस तरह से भी मत करो कि आपके अंदर भी वो शक्ति नहीं, तो आप दूसरों की शक्ति को भी कम मत कीजिए, उनको ऐसी नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए, ताकि जिनको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ सके और इस जर्नी में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो वो चीज़ें भी आप मत कीजिए जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो इसलिए ये वीडियो मैंने लॉन्ग बनाया है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपके जर्नी में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, आपकी ठीक से हीलिंग नहीं हो पा रही है, या आप जिस तरह से मेडिटेशन कर रहे हो वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, आपको उस समस्याओं का समाधान मिलेगा, जर्नी आसान बनाने के लिए शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। आगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती है अगर आप अपना कदम उठाना चाहो तो इसलिए आगे बढ़ते रहिए। तो आज का वीडियो उन सभी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के लिए है जो इस जर्नी में आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हैं या जिनके नेगेटिव थॉट्स इस तरह से आ रहे हैं। तो मैं उन सभी को ब्लेसिंग देना चाहूँगी कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे और आगे बढ़ाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।